छोटी सी घटना भी हुई अत्यधिक बारिश के कारण, पर किसी ने गलत न्यूज चला दी कि टीन शेड गिर गया। तो हमें लगा कि इतना मजबूत टीन शेड एक ही दिन में गिर गया, बल्कि वो बहुत पीछे जहाँ पुराना स्थान है, ग्राउंड है, उस ग्राउंड में पॉलीथिन में अत्यधिक पानी भरने के कारण सुबह से जोरदार बारिश हो रही थी। तो पॉलीथिन में अत्यधिक पानी भरने के कारण जो पाइप वाला छोटा टेंट लगा था, उस टेंट का ऊपर का एक पाइप गिरा और न्यूज पर बड़ा चढ़ा करके उसको कह दिया कि टीन शेड गिर गया, बड़ा हादसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्यचकित लगा। जब बाद में दिखवाया तो पता लगा कोई टीन शेड विन शेड नहीं गिरा। अत्यधिक पानी भरने के कारण पॉलीथिन वाला जो टेंट पीछे लगा था, जहां अब दरबार नहीं लगता, पहले लगता था, तो एक पाइप गिरने से 4-5 लोग बारिश से बचने के लिए उसके नीचे बैठे हुए थे। उनको चोटें भी आईं, किसी को हाथ में थोड़ा लगा, किसी को कान के किनारे लगा। और एक अयोध्या के व्यक्ति जो वहां पर लेटे हुए थे, बरसात में भयंकर बारिश भी हो रही थी, फिर भी वहीं सो रहे थे बारिश से बचाव के लिए। उनको थोड़ा ज्यादा चोट लगी। उन्हें तत्क्षण अस्पताल ले गए। बाद में पता लगा कि उनको बहुत ज्यादा चोट लगी, तो शरीर नहीं रहा। तो हमको बहुत मन में दुख लगा। इसलिए आज के और कल के जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, गाना बजाना वाले जितने कार्यक्रम हैं पूरे धाम पर और यहाँ पर, उन सब कार्यक्रमों को हम स्थगित कर रहे हैं। चूंकि टीन शेड की कोई घटना है नहीं, पंडाल की कोई घटना है नहीं, फिर भी धाम क्षेत्र बड़ा है, पूरा धाम अपना है, सब लोग अपने हैं, वो परिवार भी अपना ही है। किसी पे दुख आए तो दुख ही होता है। भगवान की प्राकृतिक वर्षा में कहीं बिजली गिर जाती, कहीं बादल गिर जाते, कहीं कुछ हो जाता। जन्म विवाह मरणगत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई। उस पर किसी का बस नहीं है। इसलिए हमारे मन में सब लोग तो कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये कार्यक्रम आप विराम मत करो। हमने कहा नहीं, हमारी आज्ञा है। आगामी कथा भी जो ये अनुष्ठान कथा तो विराम करवा नहीं सकते, अनुष्ठान है, वरना महापाप लगेगा। इसलिए कथा का क्रम पूरा किया जाएगा। परंतु आप सबसे हमारी बहुत विनयी प्रार्थना है, जितने यहां दुकानदार हैं, सब दुकानदार पॉलीथिन भर लगाए हैं, या तो मजबूत कुछ डाल दें और उसको, बारिश चूंकि इस क्षेत्र में खूब होती है, हवा भी बहुत आती है और लाखों लोग आते हैं, दुकानों को, दुकानों के बाहर के टेंटों को बहुत मजबूत रखें ताकि किसी को कष्ट ना पहुंचे। पर इस बात को हम पुनः बोलें कि ये जो अफवाह न्यूज पर बार बार चलाई जा रही कि टीन शेड गिर गया, टीन शेड ज्यों का त्यों है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। उसी टीन शेड में हम लोग बैठे हुए हैं और सब लोग बहुत आराम पूर्वक हैं। खबर को उस तरीके से ना दिखाया जाए। हाँ, धाम प्रांगण के पीछे टेंट जरूर गिरा है,
छोटा वाला टेंट था, वो टेंट जरूर गिरा बारिश के कारण। इसीलिए हमने इस साल, हमें पिछली साल का अनुभव था, इसलिए इस वर्ष हमने कोई भी टेंट नहीं लगवाया, पक्का टीन सेट लगवाया, ताकि किसी भी प्रकार से रिस्क ना लिया जाए। और छोटा भी नहीं लगवाया कि छोटा सा टीन सेट लगवा दिया हो। 100 बाई 500 मतलब 50,000 स्क्वायर फीट का टीन सेट है। 50,000 स्क्वायर फीट का ये टीन सेट है, और अन्नपूर्णा का 100 बाई 300 30,000 स्क्वायर फीट का वो टीन सेट है, और दरबार हॉल 80 बाई 180 लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का परमानेंट पक्का स्ट्रक्चर है बैठने के लिए। तो जो लोग लगातार पोस्ट डाल रहे, न्यूज़ों पर चला रहे, हमारी प्रार्थना है कि उसको थोड़ा सुधार कर लें, टीन सेट की बात को ना बोलें, ताकि गलत अफवाह ना फैले। हाँ, टेंट जरूर गिरा है। हम लोग यहीं पर बैठे बैठे, वैसे भगवान की कृपा से जिनको थोड़ी थोड़ी चोट लगी थी वो सब वापस आ गए। घायल जो थे वो वापस आ गए, अन्नपूर्णा में भंडारा पा रहे हैं। उनको भंडारा पवाने को भेजने के बाद ही हम दरबार में आए, इसलिए थोड़ा हमें लेट भी हो गया। तो किसी को उंगली में लग गई थी, किसी को यहाँ कान के नीचे। अब टेंट का पाइप गिरेगा तो लगेगा, तो थोड़ा मोड़ा तो लगेगा ही। आदमी साधारण चलते में भी गिर जाए तब भी हाथ पांव टूट जाते हैं, अब ऊपर से टेंट का पाइप गिरे तो थोड़ा मोड़ा तो लगता है। पर वो एक अयोध्या वाले सज्जन का शरीर जरूर पूर्ण हुआ। तो हम सब दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और अब तक के इतिहास में भगवान की बड़ी कृपा है धाम पर, हनुमान जी की। ऐसी कोई आपदा घटना धाम पर नहीं हुई हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी रक्षा बालाजी करते रहते हैं, खूब लाखों की भीड़ आती है। पिछले साल जब ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी तब हमने वीडियो करके जारी करके कह दिया था। इस साल भी जो रहे हैं आप लोगों के साथ, बहुत साधारण तरीके से कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके कल के उत्सव को, जन्मदिन का जो उत्सव है उसको बहुत शून्य किया जा रहा है। ऐसे ही साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे, बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन की कोई संगीत वंगीत नहीं, भजन कीर्तन नाम जप करेंगे। क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा को, दूसरों पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। सबकी पीड़ा भगवान के मन में रहती है, इसीलिए उन्हें रघुवीर कहा जाता है। भगवान का मतलब ही है जो अपनी पीड़ नहीं, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। एक बात और बोले, हीरा परखने वाले तो बहुत हैं, पीड़ा परखने वाला होना चाहिए। जो हीरा परखे वो महान नहीं है, जो दूसरों की पीड़ा परखे वो महान है। दूसरी बात बोले, वसीयत पूछने वाले तो लाखों मिलेंगे, तबीयत पूछने वाला कोई कोई मिलेगा। तीसरी बात बोले, फोटो में तो लाखों खड़े हो जाएंगे, मुसीबत में कोई तुम्हारा अपना खड़ा होगा। और जो मुसीबत में खड़ा हो तुम उसे अपना समझना। फोटो में जो खड़ा हो साथ में वो अपना नहीं है,
फोटो में, जन्मदिन की पार्टी में, एनिवर्सरी में पत्नी भी खड़ी हो जाती, पुत्र भी खड़े हो जाते, पिता भी खड़े हो जाते, भाई भी खड़े हो जाते, पर साथ फोटो में खड़े, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने हैं। अपने वो नहीं हैं जो फोटो में साथ खड़े हों, अपने वो हैं जो बुरे समय में साथ खड़े हों। जो बुरे समय में साथ खड़ा होता है वही अपना है। हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहें तब तक जिनका कोई नहीं है हम उनके काम आ सकें। हमारा प्रण है कि जिनका कोई नहीं, मुसीबत के मारे हैं, हम उनके थोड़े भी काम आ सकें। इसी में हमारा जन्म पूर्ण है, इसी में हमारा सिद्धांत पूर्ण है, इसी में हमें जो गुरुदेव के द्वारा चूरन चटनी मिली इसकी सदुपयोगता है। हमारी सिद्धि की सदुपयोगता तब है जब हम आपकी पीड़ा को दूर करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। और हम वचन देकर कहते हैं, जब तक हमारे मन में सद्विचार हैं, इस तन में प्राण है, तब तक हम बहुत गंभीरता पूर्वक, वचन पूर्वक आपको कह रहे हैं, मनुष्य होकर के हम मनुष्य की सेवा करते रहेंगे। यथासंभव जैसी बनेगी, जितनी बनेगी, भंडारे के माध्यम से, गरीब बेटियों के विवाह के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, दरबार के माध्यम से, सामूहिक अर्जी के माध्यम से, सन्यासी बाबा की भभूति के माध्यम से, जब तक हम जिएंगे तब तक हम सेवा करते रहेंगे।